न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 22 जनवरी को जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में जहां सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की भी शुरुआत हो गई है, तो उसी कड़ी में आज प्रयागराज जंक्शन पर जहां जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने आज अपने टीम के साथ प्लेटफॉर्म पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही आने जाने वाले यात्रियों के सामान को भी मशीनों के द्वारा चेक किया गया और एक्सरे मशीन का भी उन्होंने जायज़ा लिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और साथ ही माघ मेला भी है, जिसको लेकर ये सुरक्षा के दृष्टिगत अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। आगामी समय में आयोजित होने वाले माघ मेले को दृष्टिगत हमारे सभी रेलवे स्टेशंस और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। आज हम लोग विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इसमें हम नागरिकों को जहां एक तरफ सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वहीं जो भी संदिग्ध वस्तु है, कोई सामान है, उसकी चेकिंग भी कर रहे हैं। हमारे अनुभाग में प्रयागराज के माघ मेले के दृष्टिगत अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमको पुलिस प्राप्त हुई है। इसके साथ हमारा डॉग स्क्वाड, BDDS स्क्वाड, AS चेक टीम सहित विभिन्न इकाइयां हमारे साथ काम कर रही हैं ताकि हम मेले को सकुशल संपन्न करा सकें। हम लोग विभिन्न एजेंसी से भी कोऑपरेशन ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, महत्वपूर्ण जगहों पे अच्छे रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए हैं और हम भीड़ के मूवमेंट का और उनकी क्राउडिंग का असेसमेंट करके तदनुसार पुलिस प्रबंध करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया था कि जहां कार सेवकों पर गोली चलाना सही निर्णय था क्योंकि वे उग्र थे और कानून की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह ने उन पर गोलियां चलवाई थी, तो वहीं अब इस मामले पर राजनीति गर्म आ गई, जिस पर अब जहां डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के बयान को नकारता हूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जो कुछ भी बयान आते हैं वो अखिलेश यादव के होते हैं और उनके नेता रट्टू तोते की तरह पढ़ते हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि कार सेवक जो है अराजक थे, इसीलिए जो है अमन शांति के लिए और संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी। देखिए, इस प्रकार के बयानों को मैं पूरी तरह से नकारता हूँ, धिक्कारता हूँ। और ऐसे समय में जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को जिस मंदिर के लिए 500 साल लड़ाई हुई है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी 1949 से ही आंदोलन शुरू हो गया था और रामलला ताले में बंद थे, उनको बाहर निकाल करके रामलला का भव्य मंदिर बनाने का अनेक अवसर आया था। और ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता हैं, एक शब्द कम ज़्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसलिए बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए कि आप सवाल पूछ करके उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। अच्छा, इमरान मसूद जी ने कहा है कि मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती। निमंत्रण कौन दे रहा है? कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि इस देश के चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई अन्य हो, भगवान श्री राम जो हम तो भगवान मानते हैं और भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। हमारे जैसे कोटि कोटि राम भक्त उनको भगवान मानते हैं। जो भगवान नहीं मानते हैं उनके भी पूर्वज भगवान श्री राम हैं और इसलिए श्री राम जन्मभूमि पर जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उस उत्सव का हिस्सा समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बनना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने पहले भी भगवान राम को लेकर, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। अब मंदिर को कह रहे हैं ये नफरतवादियों का मंदिर है। देखिए, वो राष्ट्र मंदिर है, वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप मंदिर है। विश्व के अंदर जितने भी कोई धार्मिक स्थल बने होंगे किसी भी धर्म के,
शायद श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाला ऐसा मंदिर है जिसमें इतने अधिक लोगों का योगदान है जितना किसी दूसरे धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए योगदान नहीं है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से कोई श्री राम जय राम का विजय महामंत्र पढ़ करके अपना योगदान दिया, कोई कारसेवक के रूप में योगदान दिया, कोई जेल गया, किसी ने बलिदान दिया, जिसको भगवान श्री राम जी ने कृपा करके जो सेवा दी, जो संघर्ष का अवसर दिया, वो सबने किया। सर, आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर, उनका कहना है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, विद्यालय बनना चाहिए था, कोई शिक्षा का मंदिर बनना चाहिए था। क्या मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, इस तरह के जो माननीय विधायक हैं या माननीय सांसदगण हैं, किसी सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं, उनके बयानों को आप लोग भी महत्व इसलिए न दीजिए क्योंकि देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर कोई भाजपा का मंदिर नहीं है, वो हर राम भक्त का, हर राष्ट्र भक्त का मंदिर है और यह गुलामी की निशानी के रूप में ढांचा खड़ा था, वो हट गया और विरासत पर गर्व करिए। रामलला का जन्मस्थान था, वहाँ पर भव्य मंदिर बन गया। 22 जनवरी को सब लोग दीपावली मनावें, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता के अभियान का हिस्सा बने, ऐसा मैं अपील करूँ। सर, एक आखिरी सवाल है, कुंभ की धरती है ये, यहाँ पर दिव्य और भव्य कुंभ 2019। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र के मान सरोवर सभागार में जहां पुलिस और नाविकों के बीच बैठक हुई है। नाविक संघ के लोगों के द्वारा कुछ घाटों पर सुदृढ़ व्यवस्था किए जाने के लिए कहा गया है। पर्व के दिन मोटर बोट न चलाने की मांग की गई है। पुलिस आयुक्त के द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोटर बोट में बैठने वाले सभी सवारी को 100% लाइफ जैकेट पहनाने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष नाविक संघ के द्वारा सभी नाविकों को सतर्क किया गया कि वे नाव में बैठने वाले लोगों को सेल्फी लेने से मना करें, जिससे कोई घटना न हो और सभी को लाइफ जैकेट पहना है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का, आइए दिखाते हैं। माघ मेला 2024 को सुरक्षित और सकुशल और सुगमता के साथ संपन्न कराने के लिए आज माघ मेला पुलिस लाइन में जिला नाविक संघ प्रयागराज के पदाधिकारियों और उनके नाविकों के साथ में बैठक आयोजित की गई। इस वृहद बैठक में कई बातों पे लोगों के संग सहमति बनी नाविकों के साथ, जिसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें लाइफ जैकेट ज़रूर पहनाई जाए। कोई भी श्रद्धालु इस तरह की कोई सेल्फ़ी ना ले जो उसके लिए घातक हो सकती है, जो किसी एक्सीडेंट में रिज़ल्ट कर सकती है, एवं अन्य कई मुद्दे हैं जिसमें पूर्व की भांति और पहले से भी और बेहतर तरीके से नावों के संचालन के बारे में वार्ता की गई और सहमति बनाई गई। ये बैठक सफल रही और अन्य बैठकें भविष्य में और आयोजित की जाएंगी, जिससे वहाँ पर जो नाव का संचालन है वो अच्छे ढंग से हो सके। जल पुलिस, मेला पुलिस के अधिकारियों और नाविकों के बीच में अच्छा संवाद और अच्छा समन्वय रहे, जिससे आने वाले श्रद्धालु एक अच्छी मेमोरी के साथ, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वापस जाएं। 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड समिट 2024 में सम्मिलित हुए हैं और जिसमें मंत्री नंदी ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए एमयू कर चुके गुजरात के प्रमुख निवेशकों व उद्यमियों के साथ मुलाकात करने के साथ ही अन्य निवेशकों को देश के ग्रोथ इंजन बन रहे उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जिसमें इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश के साथ अन्य अधिकारी शामिल हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे से पहले मंत्री नंदी ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रोजेक्ट के जरिए करीब 38,000 करोड़ के अधिक निवेश के लिए एमयू साइन कर चुकी कंपनी टोरेंट पावर एमडी जोनल मेहता के साथ बैठक की। मंत्री नंदी ने अरविंद मिल्स के कार्यकारी निदेशक को प्रयागराज में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।